अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 शुरू करना है जिसका नाम है गैसेस। इसके रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर से कभी नहीं आया। आज गैसेस का पढ़ते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर के बारे में। मैटर को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैटर हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैस, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके बाद हमारे पास इसकी आती हैं स्टेट्स। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब जो जदीद रिसर्च हुई है उसके ऊपर हमें पता लगता है कि हमारे पास चौथी स्टेट प्लाज्मा भी मौजूद है। प्लाज्मा जो है हमारे पास यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। 99% ऑफ यूनिवर्स प्लाज्मा से मिलके बना है, जिस तरह के सन, प्लैनेट्स वगैरह ये सारे प्लाज्मा है हमारे पास। उसके बाद हम लिक्विड की बात करें तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 116 एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड और गैस पे मुश्तमिल है, और जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनमें एक हमारे पास ब्रोमीन है और एक हमारे पास मरकरी है। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी 116 एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड और गैस स्टेट में है। इसके अलावा प्लाज्मा का आपको बता दिया यूनिवर्स में पाया जाता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के ऊपर आते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये आते नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी है गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसको अगर हम हवा में है तो ये पूरा जो इसके पास वॉल्यूम होगा ये सारा करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, और अगर इसको किसी चीज़ में बंद कर दिया जाए तो ये उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दूसरे नंबर पे हमारे पास गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप लाइक लिक्विड। लिक्विड को अगर हम बोतल में बंद करें तो वो उस तरह का शेप आ जाती है। अगर किसी टब में डालें तो वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो उस शेप में आ जाती है। इसी तरह हमारे पास गैस भी है। गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। उसको जिस चीज़ में बंद किया जाए वो उस चीज़ की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आयत है गैसेस शोज properties of effusion and diffusion। ये जो हमारे पास 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं effusion और diffusion, आगे जाके इनके ऊपर पूरे टॉपिक भी हैं। अब मैं बता देता हूँ इनको ये है क्या। effusion हमारे पास कहते हैं escape of gas from a tiny hole, जिससे हमारे पास टायर होता है, टायर का जो पंचर हो जाता है उसके अंदर से जो हवा निकलती है उस प्रोसेस को हम effusion कहते हैं। और डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस
जो हमारे पास दो सब्सटेंस होंगे वो आपस में मिक्स करेंगे, जिस तरह लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो जाता है, इस तरह हमारे पास एयर में कई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। लिक्विड की एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर इंक डालें तो वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। गैस ये प्रॉपर्टी शो करती है। इसके बाद हमारे पास चौथे पॉइंट है, गैसेज हैव वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस में हमारे पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। सॉलिड जो हम देखते हैं कि सॉलिड जो है वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुआ होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड हमारे पास अगर हमको अलहदा कर लें वो अलहदा भी हो जाता है, बॉयल भी हो जाता है, उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। और जो हमारे पास गैस होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास अलग अलग रैंडम मोशन होती है इनकी, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, इसमें हमारे पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। 5वें नंबर पे आया था, गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। gases show the property of कंप्रेशन। अगर हम सॉलिड को दबाएं वो नहीं दबेगा, लिक्विड भी दब जाता है, लेकिन जो गैस है ये कंप्रेशन ज़्यादा होती है। अगर किसी बोतल की अगर हम एग्जांपल ले लें, उसके अंदर गैस को बंद कर दिया जाए, उसको अगर हम दबाएं तो वो दब जाएगी, लेकिन सॉलिड स्टेट ऐसी है वो कंप्रेस नहीं होती, लिक्विड स्टेट भी हमारे पास कंप्रेस हो जाती है। 6वें नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, when gas sudden expand, जब गैस सडन एक्सपैंड होती है तो हमें ये कूलिंग देती है। इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कूलिंग। जब ये सडन एक्सपैंड होती है ये हमें कूलिंग का एहसास दिलाती है। जिस तरह हमारे पास ये प्रोसेस हमारे पास फ्रिज में भी हो रहा होता है, फ्रिज के अंदर हमारे पास कंप्रेसर लगा होता है, वो बाहर से हवा को इकट्ठा करता है और एक्सपैंड कर देता है, एकदम सडन एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। और हमारे पास एसी में भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, जो हमारे पास आउटडोर लगा होता है उसमें कंप्रेसर होता है, वो एयर को बाहर से लाता है अंदर, उसको कंप्रेस करता है और सडन एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कूलिंग आती है। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट में आता है तो हम ये लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।